हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ा, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं टीआरई का, तो काफ़ी वेटेज होता है करंट अफेयर का, जो ये तय करता है कि आपका स्कोर आगे कैसे रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें अदर स्टेट को, तो मेरा ये मानना है, अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग 3 एग्ज़ाम दे चुका हूँ और ये चौथा, अगर थर्ड उसको काउंट करूँ, जो क्या हो गया था, लीक हो गया था। चौथा री एग्ज़ाम जो दोबारा से हुआ, उसको ऐड करके। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर का वेटेज रहता ही लगभग 15-16 क्वेश्चन आते रहते हैं करंट अफेयर के। तो यहाँ है कि आप मैक्सिमम अगर करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन वहाँ हो सकता है। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो मेरा मानना है कि आप ये सोच के चलिए कि मुझे 70% मार्क्स गेन करने हैं। अगर आप 120 का 70% देखेंगे तो लगभग 84। हालांकि कट ऑफ नहीं इतनी जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर आप अदर स्टेट से हो, तो या आप बिहार से जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको 84 के लिए आपको फाइट लड़नी है कि मैक्सिमम 84 आने चाहिए। अभी तक जो भी रिजल्ट आप उठा कर देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्यों मैं बोल रहा हूँ 80% मार्क्स होने चाहिए। अब बात मैं करूँगा करंट अफेयर की, कहाँ से पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और खुद के नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि जो हमको हमेशा याद रहे। क्योंकि लगभग 4 से 6 महीने की करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी अगर कोई बहुत पुरानी करंट अफेयर आ जाती है, तो उसमें सबके लिए ही होता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को लेके इतना बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना है हाइपर। तो हम बात करेंगे कैसे मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, कैसे मैं करंट अफेयर में भी अच्छा स्कोर कर पाया, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले बुक्स को ले लेते हैं। तो आप या तो एक एडुटेरिया की बुक ले लीजिए या स्पीडी की ले लीजिए। दो में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक जो है वो बेस्ट हैं। वो क्यों बेस्ट है वो अभी मैं बताऊंगा। और रही नोट्स कैसे बनाएंगे, ये मैं बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन किस चैनल से मैंने करंट अफेयर पढ़ी और कैसे अपने नोट्स खुद बनाए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं चैनल की बात करूं, तो मैंने 2 चैनल्स को मेनली फॉलो किया हुआ था। एक था नेक्स्ट एग्जाम चैनल है, क्योंकि वो डेली बाय डेली की करंट अफेयर देते हैं और 15 से 20 मिनट की होती है। कम समय में आप 1.5 की स्पीड लगा के या 2 की स्पीड लगा के भी उसको एक बार अपनी आंखों से देखकर और गुजार सकते हैं। क्यों? इसके बाद शंकर सर पहले द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में पढ़ाते थे, अभी द ऑफिसर्स अड्डा करके एक चैनल है, उसमें पढ़ाते हैं। तो उनसे मुझे ये हेल्प मिली कि वो रिवीजन अच्छा कराते थे। क्योंकि आप इतना याद कर लें, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आप याद तो कर लेंगे, लेकिन वो होता है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट हो तो हम याद कर ले, हमें तो कई सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। वो क्या कराते हैं कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार रिवीजन कराते रहते हैं। और जब रिवीजन बार बार कोई क्वेश्चन होगा, तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, छप जाएगा। तो ऐसे उनका मुझे बेनिफिट मिला। मैंने क्या किया, जैसे उन्होंने कोई सम्मान वगैरह, मान लीजिए कोई सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इससे रिलेटेड कंटेंट है, तो वो एक जगह लिखा देते थे। और मेरे भी दिमाग में ये क्लिक हुआ। मैंने अपनी बुक उठाई, मान लीजिए एडुटेरिया, मैंने इसमें वो चैप्टर खोला कि जहाँ पर सम्मान है, जो जिनको जिनको दिए गए, और फिर उनसे तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये सभी जितने भी सम्मान या पुरस्कार हैं, एक पेज में आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से लगभग 10 पेज होते हैं। इस A4 साइज में मैंने 10 पेज बनाए थे। और मेरा यही रहता था कि मैं यही सोचता था कि किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को खुद से लिखूं कि अपने शॉर्ट्स नोट्स आपको लास्ट टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा रहता है ना कि हौच पौच बहुत हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो लास्ट टाइम के लिए आप अपने नोट्स रखिए, ये हेल्पफुल रहेंगे। शॉर्ट्स नोट होते हैं, आराम से आप उनको याद कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए। तो
मान लीजिए अभी जैसे पुरस्कार बताया, इसके बाद मान लीजिए इंडेक्स वगैरह हो गए, सूचकांक, ये क्वेश्चन आता ही है सूचकांक से। तो सूचकांक भी इम्पोर्टेंट सूचकांक वो बार-बार रिवीजन कराते हैं और मैं भी लिखता गया। तो एक जगह पर मैं क्या करता था, एक जगह पर ही सूचकांक भी लिख लेता था। ये कुछ इस ये देखिए, ये एक जगह पर मेरे सभी सूचकांक लिखे हुए हैं। ऐसे मैं एक जगह पर सूचकांक लिख लेता था। मान लीजिए कोई अनावरण हुआ, किसी नई मूर्ति स्थापित की गई कहीं किसी जगह पर, तो उससे रिलेटेड कंटेंट, तो मैंने जो स्टैचू बनते थे तो वो एक जगह स्टैचू में लिख लेता था, जैसे हाल ही में स्थापित स्टैचू। ऐसे क्या होता है कि आपको खुद फील होने लगता है कि क्या क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार माइंड पे क्लिक कर रहा, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बार बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप जब ये करेंगे कि खुद से भी नोट्स तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि एक करंट अफेयर की बुक ले आइए, तो देखिए ऐसे तो मैंने ये पढ़ता जाता था, और कहीं पे भी आप लिखिए जरूर, जो आपको लगेगा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसको कहीं पर भी, ये देखिए कहीं पे भी मैं लिख देता था। और फिर इसके बाद जब उठाता था तो एक बार अपने जो शुरुआत से ही देखना स्टार्ट कर देता था, आराम से पढ़ लेता था। इसके बाद जैसे मान लीजिए संसद भवन के बारे में, क्योंकि संसद भवन का अनावरण हुआ था तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था, तो संसद भवन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी तो वो मैंने पहले पेज में लिख ली थी। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं कि जो गेम्स हुए, जैसे नेशनल गेम्स, बीच गेम्स, एशियन गेम्स, खेलो इंडिया फेस्टिवल गेम्स, ऐसे जो गेम्स थे उनको एक जगह नोट करता था। इसके अलावा जैसे संगठन है, ब्रिक्स में कौन सा नया मेंबर बना, या ऐसे भी जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी ऐसे आप 10 पेज के आप खुद से ही शॉर्ट नोट बनाइए। क्या होगा जब आप एक ही टीचर को डेली फॉलो करेंगे, एक टीचर को आप पकड़ लीजिए और एक बुक ले लीजिए, आप पहले टीचर को पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद बुक आप रिवीजन कर लीजिए। किसी दिन हमने पुरस्कार उठा लिए, किसी दिन हमने फेस्टिवल उठा लिए, किसी दिन वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं कि कहाँ पर क्या नया हुआ, इन सब रिलेटेड। तो आप क्या होगा जब इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे ना, मतलब आप इस प्रकार से अपने नोट्स बनाएंगे, लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ हेल्पफुल होगा तो वो आपके नोट्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट में मैटर बहुत हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप 10 से 15 पेज के ही नोट्स तैयार करिए, इतने छोटे छोटे नोट्स कि आप खुद पढ़ सके और उनको लर्न रख सके। जैसे ये बनाया, इसके बाद मैंने साइंस के ही ऐसे बना लिए थे। साइंस में जब मान लीजिए फिजिक्स बनाया, फिर केमिस्ट्री बना लिया, बायो बना लिया, और ये देखिए आईएनएम के, ये मेरे आईएनएम के नोट्स बनाए। तो ये सभी नोट्स जो शॉर्ट नोट बनाता था कैसे बनाए जाते ये भी मैं बताऊंगा, और इनसे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो दोबारा से प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि कारण ये है, TRE 1 मैंने दिया, आपको पता ही है, पहले वीडियो में मैंने बताया है। TRE 2 दिया, असफल रहा, TRE 1 में असफल रहा, TRE 3 जो लीग वाला हुआ था मैं उसमें अपने आप को असफल ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा जो स्कोर था, तो जैसे आपको जो सब्जेक्ट आ रहा हो और अगर वो गलत हो गया, वही मेरे साथ कंडीशन में थी। मेरी मैथ अच्छी आती है, लेकिन मैथ वहाँ काफ़ी क्वेश्चन मुझसे सिली क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं समझ गया अब सिलेक्शन नहीं होना है। फिर वो पेपर लीक हो गया था, री एग्ज़ाम हुआ, मैंने अपने जो सब्जेक्ट उन पर फोकस किया और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया, एक भी क्वेश्चन मैथ में, एक क्वेश्चन लेकिन फिर भी गलत हो गया था। कारण था कई बार मैंने उसको लगाया, मैं अपनी तरीके से वही गलती बार बार कर रहा था, लेकिन गलत होना ही था। तो मैं यही कहूँगा जितना आपको आता है एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। जिस दिन आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि जितना आपको आता था अगर वो सभी क्वेश्चन सही हो गए, तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन तय है। और अदर स्टेट वाले या जनरल बिहार के जो सामान्य कैंडिडेट हैं, वो ये मान के चले हमें 70% मार्क्स लाने ही हैं।
यानी 84 के ऊपर लाने ही है पेपर का स्टैंडर्ड, चाहे जैसा हो। अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो ये मान लीजिए आप बिल्कुल सफल हो गए हैं। डेली टेस्ट दीजिए, रुकमणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट ले आइए, उसको लगाइए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार से मैथ कहाँ से पढ़नी है, इन सब से रिलेटेड अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।